दशानन रावण का पुत्र इंद्रजीत बड़ा ही पराक्रमी था। कहते हैं कि इंद्रजीत के जन्म के समय रावण ने नवग्रहों को इंद्रजीत की कुंडली में ऐसे स्थानों में स्थापित करवाया था जिससे इंद्रजीत जैसे पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ था। जब इंद्रजीत का जन्म हुआ था उस समय आसमान में मेघों ने प्रचंड गर्जना की थी, जिसके कारण उसका नाम मेघनाद पड़ा था। बड़े होने पर मेघनाद ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र को पराजित किया था, जिसके कारण उसका नाम इंद्रजीत भी पड़ा था। सभी लोकों में विजय प्राप्त करने के पश्चात इंद्रजीत नागलोक में पहुंचा। नागलोक के राजा नागराज वासुकी थे, जो नागों का प्रतिनिधित्व करते थे। नागराज वासुकी के भाई शेषनाग थे। नागराज वासुकी भगवान शंकर के गले में सुशोभित होते हैं, तो शेषनाग भगवान विष्णु के सैया के रूप में उनकी सेवा करते हैं। एक भाई महान शिव भक्त और दूसरे भाई अनन्य वैष्णव भक्त थे। जब शेषनाग को सूचना मिली कि इंद्रजीत नागलोक पर आक्रमण करके उसे अपना बनाना चाहते हैं, तो उस समय शेषनाग तुरंत भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर नागलोक की ओर रवाना हो गए, जिससे कि नागलोक की इंद्रजीत के आक्रमण से रक्षा कर सके। उधर अनेक युद्ध लड़ने के कारण इंद्रजीत की सेना थक चुकी थी, जिस कारण से कुछ दिन विश्राम करने के लिए इंद्रजीत की सेना ने नागलोक में एक सुंदर बाग के समीप अपना शिविर लगाया। नागराज वासुकी की एक सुंदर कन्या थी, जो उस समय जवान और वयस्क हो चुकी थी। उस समय एक दिन नागराज वासुकी की कन्या सुलोचना उस बाग में गई, जहां इंद्रजीत की सेना ने अपना शिविर बनाया था। उसी समय उस बाग में इंद्रजीत भी मौजूद थे। अचानक दोनों की अर्थात इंद्रजीत और सुलोचना की नजरें एक दूसरे से मिली और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। दोनों एक दूसरे की सुंदरता पर मोहित हो गए। फिर कुछ देर की मौन के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात की और एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया। जब सुलोचना को यह बात ज्ञात हुई कि इंद्रजीत ने देवराज इंद्र को पराजित किया है, तो उसका प्रेम इंद्रजीत के प्रति और भी बढ़ गया। इंद्रजीत ने भी फैसला किया कि वह नागराज वासुकी से उनकी पुत्री सुलोचना का हाथ मांग लेगा। यह सोचकर इंद्रजीत नागराज वासुकी के पास गए एवं उनसे सारा वृत्तांत कहकर उनसे सुलोचना का हाथ विवाह करने के लिए मांगा।
साथ ही इंद्रजीत ने यह भी कहा कि यदि सुलोचना का विवाह इंद्रजीत के साथ संपन्न हो गया तो वह नागलोक पर आक्रमण नहीं करेगा, वापस लौट जाएगा। नागराज वासुकी को नागलोक का राजा बने रहने देगा। नागराज वासुकी को इंद्रजीत का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तभी वहां पर शेषनाग आ पहुंचे। शेषनाग ने नागराज वासुकी को ऐसा करने से मना किया और कहा कि हमें अपने नागवंश की इज्जत को यूं ही किसी असुर के पुत्र के हाथों नहीं सौंप देनी चाहिए, भले ही उसके लिए हमें क्यों ना इन असुरों से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। परंतु नागराज वासुकी ने फैसला कर लिया था। उन्होंने शेषनाग के प्रस्ताव को अस्वीकार करके अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह इंद्रजीत से करने का फैसला किया। शेषनाग इससे अत्यंत क्रोधित हो गए एवं उन्होंने इंद्रजीत को श्राप दिया कि शीघ्र ही मैं धरती पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा और तेरा संहार करूंगा। उसी श्राप के परिणाम स्वरूप शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया और इंद्रजीत का वध किया था। ऐसा श्राप देकर शेषनाग वहां से वापस वैकुंठ को लौट गए। फिर धूमधाम से इंद्रजीत का विवाह सुलोचना से हो गया और इंद्रजीत सुलोचना को अपने साथ लेकर वापस लंका को लौट आया। लंका में मंदोदरी ने सुलोचना का भव्य स्वागत किया और इस विवाह से रावण और मंदोदरी दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर इंद्रजीत और सुलोचना खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे और उधर नागराज वासुकी भी नागलोक का राज्य संभालने लगे।